मध्य प्रदेश में ड्रग्स कहाँ है, यह बात भले ही मध्य प्रदेश की पुलिस को नहीं पता हो, लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्री यह बात बखूबी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ड्रग्स की सप्लाई आखिर कहाँ कहाँ से हो रही है और वे कौन लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों में रहकर मध्य प्रदेश में नशीली ड्रग्स का काला कारोबार चला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश जैन। शाम के 7 बज चुके हैं और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंडिया अहेड लगातार मध्य प्रदेश में फैले ड्रग्स के रैकेट का पर्दाफाश कर रहा है और इसी कारोबार से जुड़े हुए मुद्दे हम अपने इस खास कार्यक्रम में रोज उठा रहे हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उन मंत्रियों और नेताओं के बारे में जो यह तो जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ड्रग्स नशे का कारोबार कहां कहां तक फैला है और इसके तार किन किन प्रदेशों से जुड़े हैं, कैसे ये पूरा रैकेट मध्य प्रदेश में संचालित हो रहा है। सियासी चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले जरा मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान आपको सुनवाते हैं जो मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी, दूसरी समस्या जो अभी नई पैदा हो गई है वो हमारे नौजवान नशे की ओर दौड़ रहे हैं। आपके निर्देश पर पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। हमें संतोष है पर अभी संतुष्टि नहीं है। उसका कारण है कि चोर को तो पकड़ रहे हैं पर चोर की मां तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं इस खुले मन से कह रहा हूं कि ये सब ड्रग्स वगैरह ये प्रतापगढ़ से आते हैं। मुख्यमंत्री जी, इसमें भोपाल के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर राज्य की पुलिस, राजस्थान की पुलिस से संपर्क करके मेरे को तो नाम भी पता लग गए कि कौन कौन लोग हैं वहां पर। इन सब को अगर जेल की शिक्षों में नहीं डाला तो हमारे मध्य प्रदेश की तरुणाई को बर्बाद करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं और इसलिए दो समस्या है। और चूंकि आप मुख्यमंत्री भी हैं और प्रभारी मंत्री भी हैं और इसलिए आपके सख्त निर्देश की आवश्यकता है। तो सुना आपने कैसे इंदौर में भरी सभा में कैलाश विजयवर्गीय अपनी ही सरकार को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय अकेले ऐसे मंत्री नहीं हैं जो इस गोरख धंधे के अंदर की जानकारी रखते हैं। कुछ महीनों पहले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी ऐसी ही जानकारी लेकर उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये जानकारियां साझा की थी और मुलाकात की थी। राजेंद्र शुक्ल बाकायदा योगी से गुहार लगाने यूपी पहुंचे थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश से एमपी के विंध्य क्षेत्र में हो रही कोडिन फॉस्फेट से बने कोरेक्स सिरप को रोकने की मांग की थी। इतना ही नहीं, मऊगंज से बीजेपी के जो विधायक थे प्रदीप पटेल, उनका भी एक वीडियो काफी सुर्खियों में आया था और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो नशे के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों के सामने नतमस्तक नजर आ रहे थे। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश में जमकर सियासत भी हो रही है और कांग्रेस बीजेपी नशे पर आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्रियों को पता है कहां से आ रही ड्रग, सरकार को नहीं पता है। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मंत्रियों और सरकार में क्या अंतर है। अब हमें थोड़ा समय तो लगेगा ये जानने के लिए, फिर आपको हम बता देंगे कि कहाँ गड़बड़ी। यही तो मैंने कहा कि मंत्रियों में और सरकार में क्या अंतर है, हम ये अब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस सामूहिक रूप से एनबीसी के साथ में और तमाम केंद्र की एजेंसियों के अलावा अन्य राज्यों की एजेंसी, एटीएस, इन सब लोगों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। उस मुहिम के तहत ड्रग्स के माफियाओं को पकड़ा जा रहा है, नेस्तनाबूद किया जा रहा है, रंगे हाथ पकड़ा जा रहा है, माल के साथ पकड़ा जा रहा है। ये पुलिस को और इन एजेंसियों का मनोबल बढ़ाने का समय है। कांग्रेस के लोग सदैव से जो है इस प्रकार की कार्रवाइयों में बिलबिलाने का काम करते हैं, पुलिस का मनोबल गिराने का काम करते हैं और ऐसी जब कार्रवाइयाँ होती है तो फिर कांग्रेस के जो उम्मीदवार होते हैं उनके रिश्तेदार प्रेम सुख पाटीदार जैसे इसमें निकलकर मुलजिम के रूप में आते हैं। तो कांग्रेस की असल में चिंता यह है कि अगर ज़्यादा गहराई तक जाकर इसकी पकड़ हुई तो इसमें कांग्रेस के लोगों से उनके संपर्क निकलेंगे। तो बिल्कुल देखिए, बीजेपी कह रही है कि मध्य प्रदेश में पुलिस लगातार एक्टिव है और लगातार छापेमार कार्रवाई करके ऐसे रैकेट का खुलासा लगातार किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश की जब सरकार ही मंत्री ही जो है सरकार को आईना दिखा रहे हैं तो फिर बाकी बचा क्या है, सरकार और मंत्रियों में आखिर क्या अंतर है, ये कांग्रेस समझने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में सियासत लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में जहां एक और लगातार बड़े बड़े ड्रग की फैक्ट्रियां पकड़ा रही हैं,
काला कारोबार उजागर हो रहा है। दूसरे प्रदेशों से ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से मध्य प्रदेश के भोपाल के इंदौर के नेटवर्क काले कारोबार के पीछे छुपे हुए जो हैं वो सामने आ रहे हैं। परत दर परत कई राज खोल रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री, चाहे वो राजेंद्र शुक्ल हो, डिप्टी सीएम, या फिर कैलाश विजयवर्गीय जैसे सीनियर और वरिष्ठ नेता हो, वो जब खुले मंच से मांग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मामला इतना आसान और जो पूरा रैकेट है वो इतना छोटा नहीं है। तो समझ सकते हैं मामले की गंभीरता कि कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में भरी सभा में इंदौर में फैले ड्रग्स के काले कारोबार की बात कही है और इस पर लगाम लगाने के लिए भोपाल और इंदौर की संयुक्त पुलिस से बड़ा एक्शन कराने की सीएम से मांग उन्होंने की है। तो देखिए, इस मुद्दे पर आज सियासी चर्चा करेंगे और हम बता दें आपको कि आशीष तिवारी जी, सह मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हिमानी सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या वजह है कि आपके डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के सीएम से मांग करने की बजाय यूपी के सीएम से मांग करते हैं कि वो कोरेक्स जो लिक्विड है उसकी खेप जो है वो यूपी से रोकें? मध्य प्रदेश में भविष्य तबाह हो रहा है। और क्या वजह है कि खुले मंच से कैलाश विजयवर्गीय को कहना पड़ रहा है कि सीएम साहब कुछ एक्शन लीजिए, चोरों को नहीं उनकी मम्मी को पकड़िए? देखिए, वास्तव में जो नशा है वो एक सामाजिक समस्या है और सामाजिक समस्या के निदान करने के लिए समाज के हर वर्ग को खड़ा होना होगा, समाज के हर व्यक्ति को खड़ा होना होगा और समाज से इस दूषित बीमारी को दूर करने के लिए सरकार तो काम करेगी ही, सामाजिक लोगों को भी काम करना पड़ेगा। ऐसा ही एक विषय माननीय कैलाश जी ने इंदौर में रखा तो उनका केवल भाव इतना था कि नशा बढ़ रहा है और ऐसे नशा को जो फैलाने वाले लोग हैं उन्हें पकड़ने पर हमें अभी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने चिंता व्यक्त की कि पुलिस काम कर रही है परंतु हम अभी संतुष्ट नहीं, हमें और काम करना है इस विषय पर। तो उन्होंने चिंता व्यक्त की। इस बयान को मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता इस पर भी राजनीति कर रहे हैं, जबकि ये सामाजिक विषय है और समाज के हर व्यक्ति की इस पे चिंता होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोगों को जनता के साथ बीच में जाकर, चूंकि वो विपक्ष में है और विपक्ष का दायित्व निभाते हुए जन जागरूकता के कार्यक्रम करना चाहिए कि नशे से हम कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकें। जो उनका दायित्व है उस दायित्व को निभाना चाहिए था, परंतु आज परिस्थितियां ये हैं कि कांग्रेस ऐसे मुद्दों पर जहां पर पुलिस काम कर रही है, देश के अन्य राज्यों की एजेंसियां काम कर रही हैं और अन्य राज्यों की सरकारें भी इस पर काम कर रही हैं, तो ये गंभीर विषय, उस पर चिंतन के साथ में और चिंता के साथ में सरकार काम कर रही है। ऐसे समय पर हमारे पुलिस के अधिकारियों का मनोबल गिराने का काम जो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। साथ ही साथ कांग्रेस के नेताओं को मैं चेताना चाहता हूं कि इस प्रकार के काम मत करें। जनता ने आज जो आपको विपक्ष में बैठाला हुआ है, आपके इन्हीं कामों के कारण बैठाला हुआ है कि आप अच्छे को अच्छा नहीं बोल पाते और साथ ही साथ जो विपक्ष का दायित्व है उसका निर्वहन नहीं कर पाते। ठीक है, हिमानी जी के पास आएंगे। हिमानी जी, आशीष जी को आपने सुना, आशीष जी कह रहे हैं कि ये समाज का काम है, नशा रोकना, नशा मुक्ति कराना, नशे से युवाओं को दूर रखना तो समाज का काम हो सकता है, सामाजिक जागरूकता का विषय हो सकता है, लेकिन अवैध कारोबार को कौन रोकेगा? बिल्कुल, शायद ना आशीष जी का कनेक्शन थोड़ा लॉस हुआ होगा जब आपने कैलाश विजयवर्गीय की जी बाइट सुनाई और शायद बिना तैयारी के आके बैठ गए हैं। उन्होंने शायद सुना नहीं कि कैलाश जी ने बोला कि नाम पते मेरे पास लिखे हैं, आप मुझसे ले लीजिएगा और कार्रवाई करवाइए। तो मैं तो एक सुझाव जो आशीष जी अभी इतनी घुमा फिरा के इस बयान को बदलने की कोशिश कर रहे थे, ये हमेशा से सभी जानते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय जी शिवराज सिंह चौहान जी को और अब मोहन यादव जी को उन्होंने इंदौर में जो लोकसभा के चुनाव के दौरान किया, शंकर लालवानी जी की जीत पे एक धब्बा लगा दिया। वो अपने आप में एक सरकार लेकर चलते हैं और वो अपने आगे हर किसी को तुच्छ समझने का जो काम करते हैं, वो आज उन्होंने मोहन यादव जी को दिखाया कि आप मुख्यमंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, गृह मंत्री है, पर आपको नहीं पता मेरे पास नाम पते रखे हुए हैं। पर मेरा आपको ये जो मुझसे हमें जो सिखा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, मेरा अनुरोध है कि कैलाश विजयवर्गीय एडीजे इंटेलिजेंस का जो मध्य प्रदेश में पद खाली पड़ा है, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े अपराधों की जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं हो पा रही, तो कृपया करके कैलाश विजयवर्गीय की नियुक्ति का उस पद के लिए रिकमेंडेशन आप अपने माध्यम से कर दीजिए मुख्यमंत्री को, ताकि कम से कम किसी भी तरीके से यहाँ बैठे सभी लोग, जहां तक मैं समझती हूँ,
इसी बात में दिलचस्पी रखते हैं कि मध्य प्रदेश उड़ता पंजाब के बाद उड़ता मध्य प्रदेश ना बन जाए, और बहुत सारे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बहुत सारे जो अपराध यहाँ चल रहे हैं, महिला अत्याचार, ये सब चीजें, उनसे हम सब किसी तरह से निजात पा जाए। विपक्ष, मीडिया और सत्ता पक्ष सब यही चाहता है। तो अगर आप एडीजी इंटेलिजेंस के पद पर उन्हें बिठा देंगे जिनके पास सब नाम पते हैं, तो कोई चीज होने से पहले ही वो उसको पकड़ लेंगे। वैसे सोचनीय विषय, ये मेरा एक कमेंट है, व्यंग है, पर मैं असलियत में ये कहना चाहती हूँ कि अगर कैलाश जी को ये सब चीजें पहले से मालूम थी, एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो क्यों उन्होंने पहले से इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी? क्यों गुजरात की पुलिस को आकर यहाँ पर इस तरह के छापे मारने पड़े और करने पड़े? उन्होंने इतना बड़ा उद्योग यहाँ क्यों पनप जाने दिया? उसके पीछे क्या स्वार्थ है? क्या चुनाव में जो जीत हासिल होती है वो इसी आधार पे होती है, इसलिए इस तरह के उद्योगों को संरक्षण दिया जाता है? जी ठीक है, आशीष जी से जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, मौका तो आप ही के नेता दे रहे हैं ना विपक्ष को बातचीत करने का, फिर आप कहते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, रोड़ा अड़ा रहा है, कार्रवाई नहीं करने दे रहा है, प्रदेश को बदनाम कर रहा है। देखिए, पहले राजेंद्र शुक्ल जी जो है यूपी जाकर मिलते हैं, योगी आदित्यनाथ से कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ जो है विंध्य में आपके यहाँ से ड्रग्स आ रही है, उसको रोकिए। और दूसरा, आप कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं कि मेरे पास नाम पते हैं और ये पूरा कारोबार जो है वो प्रतापगढ़ से चल रहा है, मैं नाम पते दे दूंगा। तो क्या सरकारी मंच पर, क्या पार्टी फोरम पर या फिर सरकार की मीटिंग्स में ये बात नहीं उठती है? सार्वजनिक मंचों का सहारा लेना पड़ता है ऐसी बात करने के लिए? देखिए ब्रजेश जी, जो ये विषय है, इस विषय पर कैलाश जी ने अपनी चिंता व्यक्त की थी कि अभी इस पे ये काम किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उनके पास में यदि जानकारी है तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि सरकार के पास में वो जानकारियां हैं, परंतु सरकार की जब कोई भी कार्रवाई की जाती है तो उसकी एक योजना होती है। जब रंगे हाथों किसी अपराधियों को पकड़ना होता है तो उसकी भी अपनी एक योजना होती है। तो निश्चित तौर पर सरकार सारी बातें पब्लिक के सामने नहीं बताई जा सकती। और जहां तक मेरी बहन कह रही थी कि अन्य राज्यों की पुलिस आकर कार्रवाई कर रही है, तो मैं उनको जानकारी अब सुन लीजिए, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने भी उसमें सहयोग किया है और ये संयुक्त कार्रवाई थी। तो किसी भी राज्य, केवल एक राज्य के लिए नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं, अगर सारे राज्यों के लोग और सारे राज्यों की सरकारें इस पर काम कर रही है तो अच्छा काम कर रही हैं, और ऐसे कामों को तो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो जहां आप प्रोत्साहित करने की बात है, वहां पर आप जिस प्रकार से बात कह रही हैं, तो उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पुलिस के अधिकारियों का मनोबल गिराने का काम कर रही हैं। और जहां तक सरकार की बात है, तो सरकार के सारे मंत्री अपने अपनी जहां पर उसकी मर्यादा है, जहां पर वो बात रखी जानी चाहिए, अपनी बात रखते हैं और काम करते हैं। जहां तक राजेंद्र शुक्ला जी का भी जो विषय है, उन्होंने भी यूपी जाकर यदि बात रखी है तो निश्चित तौर पर सरकार के सामने बात रखना, बात को बताना और उस पर चर्चा करना और आगे कैसे उस पर नियंत्रण रखने के लिए कार्रवाई करना, उसकी रणनीति तैयार करना, ये सरकार का दायित्व होता है। सरकार उस पर काम कर रही है। लेकिन आशीष जी, जब आप ही के विधायक को पुलिस अधिकारी के सामने नाक रगड़ना पड़े, नतमस्तक होना पड़े, तो सवाल तो उठेंगे आखिर सरकार पर भी, और यही वजह है विपक्ष लगातार आप पर हमलावर है। हिमानी जी, संतुष्ट हैं आप बीजेपी के जवाब से? बीजेपी कह रही है लगातार कार्रवाई हो रही है और संयुक्त कार्रवाई चल रही है। विजय जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि खुद आशीष जी भी इस जवाब से संतुष्ट नहीं है, अब उनकी मजबूरी है। आशीष जी सवाल मुझसे पूछा है, आशीष जी मुझसे सवाल पूछा है, आशीष जी मुझसे पूछा है सवाल। जी आशीष जी, हिमानी जी आप अपने जवाब रखिए। जी, तो खुद वो भी संतुष्ट नहीं है, वो चैनल पे आए हैं, उनकी मजबूरी है कि उनको इस चीज को डिफेंड करना है। वो खुद बोल रहे हैं, खुद अपने बयान से कॉन्ट्रास्ट करें, एक बार गौर से सुनिएगा कि आप खुद बोल रहे हैं कि सरकार हर चीज सार्वजनिक नहीं कर सकती। तो आपके सरकार के मंत्री क्यों सार्वजनिक मंच से इस चीजों को सार्वजनिक कर रहे हैं कि नाम पते मेरे पास है? इस तरह से डिबेट नहीं होती। आशीष जी, मैं बोल लूंगी, उसके बाद बोल लीजिएगा, मैं बोल लूंगी। आशीष जी पहली बार आए क्या? आशीष जी पहली बार आए क्या? इस तरह से डिबेट नहीं हो पाती। आधे सेंटेंस का जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपको लड़ झगड़ कर इस टॉपिक को आधा घंटे का टाइम व्यतीत करना है, क्योंकि इस टॉपिक पे आप घिरे हुए हैं। तो मैं समझती हूँ आपकी मजबूरी, और मैं सब जानती हूँ कि आप ये चाहते हैं कि कोई भी किसी की बात ना सुन पाए। मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ और आपके साथ मुझे पूरी सहानुभूति है। विजय जी, आपको हस्तक्षेप ये करना चाहिए इस विषय पर। इस तरह से डिबेट आप ही की खराब हो रही है, इस तरह से डिबेट नहीं होती है। जी आशीष जी, देखिए आशीष जी आप रुक जाइए, हिमानी जी जवाब दे रही हैं, जवाब सुन लेते हैं, इसके बाद फिर बात करते हैं ना, आपके पास भी आते हैं। जी शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, थोड़ी समय की कमी है मेरे पास। हिमानी जी, जानती हूँ मैं कि आशीष जी विषय पर घिरे हुए हैं, इसी तरह से डिबेट को खराब करेंगे ताकि जनता न सुन पाए,
कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सवाल उठाया जवाब है। दीजिए जी। तो मैं बिल्कुल यही बोलना चाहती हूँ कि क्यों उनके मंत्री को सार्वजनिक मंच से ऐसी चीज बोलनी पड़ी, क्योंकि ये चीजें गोपनीय रखी जाती हैं। क्यों? और आप ये बताइए कि पुलिस का मनोबल गिराने का काम इनके मंत्री कर रहे हैं, इस तरह से मंच से बोलकर कि पुलिस इंटेलिजेंस के पास जो सूचनाएं नहीं है वो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पास है, और वो सार्वजनिक मंच से जनता के बीच में श्रेय लूटने के लिए इस तरह की घोषणा कर रहे हैं। अगर वो मध्य प्रदेश का भला चाहते, प्रशासन का भला चाहते, जनता का भला चाहते, तो गुप्त रूप से इंटेलिजेंस को ये सूचना दी जा सकती थी कि कहाँ कहाँ से क्या चल रहा है, और इस तरह से उन पे कार्रवाई की जा सकती थी। पुलिस का मनोबल गिराने का काम कैलाश जी ने किया है कि उन्होंने ये बताया कि जो सूचनाएं आपके पास नहीं है वो उनके पास है। उनका सूचना तंत्र इंटेलिजेंस के सूचना तंत्र से, मुख्यमंत्री के सूचना तंत्र से ज्यादा भारी है। पुलिस का, प्रशासन का, मुख्यमंत्री का मनोबल गिराने का काम कैलाश विजयवर्गीय ने किया है यहाँ। चलिए हिमानी जी, ये बता दीजिए, ये तुषार गोयल जो दिल्ली में पकड़े गए थे 4,500 करोड़ की कोकीन के साथ, कांग्रेस के ही नेता थे, पूर्व नेता थे, और पूरी जो कड़ी है मध्य प्रदेश की, मेरी बात सुन लीजिए, वो पूरी की पूरी जो कड़ी है, चाहे वो गुजरात में कार्रवाई चल रही हो, राजस्थान में चल रही हो, दिल्ली में चल रही हो, मध्य प्रदेश में चाहे झाबुआ में फैक्ट्री पकड़ी गई हो, भोपाल की फैक्ट्री पकड़ी गई हो, अभी गोडाउन भोपाल में पकड़ा गया था, तुषार गोयल से हर एक परत की कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या कांग्रेस को नहीं चाहिए कि वो अपने अंदर भी देखे कि ऐसे कितने नेता है या कार्यकर्ता है जो फिल्टर करे कि अपराधी है या इस तरीके की कार्रवाई में लिप्त है? बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजेश जी, आपने खुद बोला कि वो पूर्व कांग्रेस नेता है। 2021 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। उसके बाद कोई व्यक्ति अपने जीवन में किस अपराध में लिप्त हो रहा है, इसकी जवाबदारी कांग्रेस नहीं ले सकती। अगर वो कांग्रेस का नेता अभी भी होता तो बिल्कुल हमें आप अगर वो कांग्रेस का नेता होता तब भी हम उसके लिए रिकमेंड करते कि उसके ऊपर जो न्यायोचित कार्रवाई है उससे ज्यादा होनी चाहिए, अगर वो कांग्रेस का नेता होता। और आप स्वतंत्र हैं, आपने खुद अपने स्टेटमेंट में बोल दिया कि वो पूर्व कांग्रेस का नेता है, तो उसकी बयानों की, उसके अपराधों की जवाबदारी हम कैसे ले सकते हैं? बताइए कैसे लेगी कांग्रेस, जो पूर्व है, जिसको हमने पहले ही निकाल दिया, हटा दिया, उसकी जवाबदारी कैसे लेंगे हम? चलिए आशीष तिवारी जी, मध्य प्रदेश की पुलिस अब आगे क्या करेगी? मंडीदीप में आज फैक्ट्रियां तो तलाशी गई हैं, लेकिन ऐसी कई फैक्ट्रियां और चल रही होंगी जहां एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी। एक दिन पहले ही देखिए झाबुआ में भी कार्रवाई हुई है, और क्या चिंता का विषय नहीं है? आगे पुलिस क्या कार्रवाई करेगी और सरकार क्या फुल एक्शन में है इन सब कारोबार को नस्ते नाबूद करने के लिए? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सक्रियता के साथ काम कर रही है। सरकार की अपनी एक गोपनीय एजेंसियां होती हैं और उसकी एक योजना होती है, कैसे रंगे हाथों पकड़ना है, किस प्रकार से प्लान करना है, तो उसे सार्वजनिक शायद नहीं किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि सरकार की जो कार्य करने की पद्धति है उसी पर सरकार काम करेगी। और जहां तक कांग्रेस का विषय है, तो कांग्रेस अपने नेताओं के बारे में बोलने में कहीं ना कहीं झिझकती है। अभी मैं बहन की पीड़ा देख रहा था कि उन्होंने जब कांग्रेस नेता का नाम आया तो उनको बोलने में तकलीफ हुई। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बहन, कम से कम जो अच्छा काम हो रहा हो उसकी प्रशंसा करना सीखो। विपक्ष है, आप विपक्ष के दायित्व में हैं, उसको निभाना सीखो, क्योंकि हम भी कभी विपक्ष में हुआ करते थे। हम काम करते करते आज सरकार में आए हैं, और मुझे ऐसा लगता है जनता जिसको आशीर्वाद दे उसे सहज स्वीकार करना चाहिए। आशीष जी, लेकिन ये बात भी तय है ना कि देखिए आपके एक के बाद एक कई विधायक कह रहे हैं कि नशे का काला कारोबार चल रहा है मध्य प्रदेश में। कैलाश जी खुद कह रहे हैं, राजेंद्र शुक्ल जी यूपी जा रहे हैं, तो ये क्या बीजेपी के लिए सोचने वाली बात नहीं है? चिंता है, वो अपनी बात रख रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अपनी बात रखने के उनके अपने तरीके हैं, अपने तरीके से बात कर रहे हैं, और उन्होंने सरकार के समक्ष बात रखी है, और प्रशासनिक अधिकारी भी उस पर लगातार काम कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, जब कोई कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बड़े स्तर पर कार्रवाइयां की जाती हैं, तो उनकी अपनी एक योजना होती है सरकार की, उस पर सरकार काम करती है। ठीक है हिमानी जी, जब 6 जून को राजेंद्र शुक्ल यूपी में जाकर योगी आदित्यनाथ से मिले थे और उन्होंने कॉरेक्स पर रोक लगाने की मांग की थी, उसके बाद यूपी से लेकर भोपाल तक लगातार कार्रवाई देखने को मिली थी और करोड़ों रुपए की जो कॉरेक्स थी वो पकड़ाई थी। तो कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो मांग रखी है, अब मध्य प्रदेश की पुलिस, जैसा आशीष जी भी कह रहे हैं कि अब कड़ा एक्शन लिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है अगर मांग रखी है तो कड़ा एक्शन सरकार भी लेगी। तो विपक्ष संतुष्ट नहीं है, इसका क्या कारण है? देखिए, कैलाश जी ने अपना कद बड़ा कर लिया, सरकार की फजीयत भी कर दी, कार्रवाई की मांग भी कर दी, अच्छे के समय जनता के सामने क्रेडिट भी ले लिया कि अगर हम ये कह रहे हैं कि क्यों मंत्रियों को उत्तर प्रदेश जाना पड़ रहा है, क्या मोहन यादव उनकी बात नहीं सुनते हैं, समझते हैं? क्यों कैलाश जी को मंच का सहारा लेना पड़ा कि आपको मीडिया डिबेट्स में क्या गुप्त रूप से इस तरह की सूचनाएं इंटेलिजेंस को और मुख्यमंत्री को दी नहीं जा सकती थी इससे पहले? क्यों मंत्रियों को बाहर के सहारे लेने पड़ रहे हैं? क्या ये
कोई राजनीतिक इंटरनल षड्यंत्र चल रहा है, कोई गुटबाजी चल रही है, मुख्यमंत्री जी से कोई असंतुष्टि चल रही है, या फिर यही मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री लगातार इन चीजों में फेल हो रहे हैं, वो शिवराज जी की इमेज को भुलवाकर अपनी इमेज बनाने में इतने व्यस्त हैं कि वो मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मंत्रियों को इन चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो अगर मांग की भी जा रही है तो किस तरीके से की जा रही है? अगर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आप जिम्मेदार पद पे थे, अगर आपके पास नाम और जानकारी है, तो आपने पहले से क्यों नहीं सार्वजनिक की? इंटेलिजेंस की आपकी बात नहीं सुनता क्या? मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं सुनते? आपने पहले क्यों नहीं पकड़वा लिया? गुजरात पुलिस के आने का इंतजार क्यों करना पड़ा हमको? जी आशीष जी जवाब दीजिए। होते हैं पुलिस अपने तरीके से काम करती है, केवल कांग्रेस के कह देने से काम नहीं होता, कार्य करने की कैलाश जी के पद्धति कहने होती से है तो पुलिस करवा की। दीजिए, कैलाश जी के कहने से तो करवा दीजिए, उनके पास तो नाम पते हैं, लिस्ट है, उनके कहने से करवा दीजिए। यही तो विडंबना हो गई, आने वाले समय में आपको कार्रवाई भी मिलेगी और परिणाम भी मिलेगा। और अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह डिबेट और मीडिया के माध्यम से सामने आना पड़ा कि उनकी सुनी नहीं जा रही है। इस तरह का मध्य प्रदेश में उड़ता मध्य प्रदेश बनाने की तैयारी हो रही है और अपने मंत्रियों की मत सुनिए, कांग्रेस की अपने मंत्रियों की तो सुनिए, अपने वरिष्ठ मंत्रियों की तो सुनिए, हमारी मत सुनिए। ठीक है, आप दूसरे को विलेन घोषित कीजिए, खलनायक घोषित कीजिए, अपने मंत्रियों को तो नायक बना रहने दीजिए। सब एक दूसरे की टांग खींचने लगे और मध्य प्रदेश का हाल बदतर होता जा रहा है। आशीष जी ऐसे काम नहीं चलता, इस तरह गोल गोल घुमा के, इस तरह गोल गोल घुमाने से काम नहीं चलता है। सब जवाब तो देना होगा। आपके इस तरह से बीच में बोलने से, इस तरह से बहस करने से, इस तरह डिबेट खराब करने से कुछ नहीं होगा। कैलाश जी ने अपना काम कर दिया, अब आप उसको, अब आप लोगों को सिर्फ उसकी पोछा झाड़ी सफाई लीपा पोती ही करनी है। अब आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप जो बखलाहट है आपकी मैं समझ सकती हूँ, मुझे पूरी सहानुभूति है आपके साथ। पार्टी से अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे नशे के विरोध में आप भी काम करिए और निश्चित तौर पर बिल्कुल जनता के बीच बिल्कुल में जाइए। चलिए देखिए, मैं मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, झगड़ने से हम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकेंगे। आशीष जी अंतिम प्रतिक्रिया संक्षेप में आपसे लेना चाहूंगा कि अब जब डिमांड उठी है, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अपने ही नेताओं का फैलाया हुआ रायता कैसे समेटेगी बीजेपी, और दूसरी बात यह है, ये भी बता दीजिए कि ये जो कार्रवाई है ये कब तक पूरी होगी, कंप्लीट ऑपरेशन कब तक खत्म होगा? और जैसा सरकार खुद मान के चल रही है कि अभी और कुछ तार आने बाकी हैं, कुछ राज हैं और कई फैक्ट्रियां हैं जो पकड़ानी बाकी है, लगातार पुलिस नजर रख रही है, आप भी कह रहे हैं, तो कब तक ये पूरा का पूरा भांडाफोड़ पुलिस और सरकार कर सकेगी? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार कानून के अनुसार चलती है और धीरे धीरे हम सभी जगह पे काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मध्य प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में और भी आप कड़ी कार्रवाइयां देखेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार की अपनी एक कार्य योजना है, उस पर वो काम करती है, प्रशासन की अपनी एक तंत्र व्यवस्था है, उस पर काम होता है। तो मैं मध्य प्रदेश की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि देखना, मध्य प्रदेश के अंदर से नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनेगा। और हम नशे के विरोध में पहले भी थे, नशे को कैसे रोका जाए इसके लिए काम कर रहे थे और अभी और काम करेंगे और नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाएंगे, एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर जो हमारी सरकार का लक्ष्य है उस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है हिमानी जी, अंतिम प्रतिक्रिया संक्षेप में जानना चाहूंगा। अभी देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने अलर्ट जारी किया है और तमाम जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पर जो बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं या फिर दवा बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उनकी तस्दीक की जा रही है, छानबीन की जा रही है। तो देखिए, पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश पुलिस काम तो कर रही है, प्रशासन ने जो टीमें बनाई हैं वो फैक्ट्रियों तक पहुंच तो रही हैं। विपक्ष को क्या लगता है, क्या अंजाम तक पहुंच पाएगा ये ऑपरेशन? संक्षेप में बताइएगा। सर, ये तो समय की बर्बादी, एनर्जी और रिसोर्सेज की बर्बादी है। जब नाम पते सब हमारे पास हैं, हमारे मंत्रियों के पास है, तो ले लीजिए और सीधे सीधे 10 जगह जाने के बदले ठीक एक सटीक निशाने पर छापा मारिए और कम से कम मध्य प्रदेश को इन सब चीजों से मुक्त कर दीजिए जल्दी से जल्दी। विपक्ष, आप, हम सभी, मध्य प्रदेश की जनता सिर्फ यही चाहती है कि हमारे बच्चे, हमारे युवा इस नशे के जहर से बच जाएं। बस हम यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो भी हो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ठीक हिमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया हेड से जुड़ने के लिए। आशीष तिवारी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इंडिया हेड पर वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सब यही चाहते हैं कि ड्रग्स का काला कारोबार खत्म हो, ये पूरा रैकेट सामने आए, जल्द से जल्द पूरा भांडाफोड़ हो और तमाम गिरफ्तारियां जो इसके पीछे असली लोग छुपे हुए हैं और जो संरक्षण देने वाले लोग हैं उनका खुलासा हो और उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए और युवाओं को नशे की गिरफ्त से निकाला जाए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मंत्रियों के पास ड्रग्स कहां है? ये मंत्रियों को पता है तो फिर पुलिस और मध्य प्रदेश की सरकार को आखिर क्यों नहीं पता? और अगर पता है तो कार्रवाई आखिर कब तक होगी?
आज की डिबेट में इतना ही, लेकिन आप भी सोचिएगा कि आखिर मध्य प्रदेश के युवाओं को इस नशे की गिरफ्त से बाहर कैसे निकाला जाए। तब तक के लिए नमस्कार। कल किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए लगातार इंडिया हिट के साथ आप बने रहिए।